हेलो मॉमीज टू बी। आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता होगा कि ये जो है हमल के दौरान नहीं खाना, ये गर्म है, इससे मिसकैरेज हो जाएगा। ये वाला फूड जो है ये बहुत ठंडा है, ये तुमने नहीं खाना, इससे तुम्हारी डिलीवरी नहीं होगी, प्रॉपर दर्दें नहीं आएंगी। जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी ये बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती थी। आपको भी यही करना है, और आपने सिर्फ मेरी बात सुननी है या उन ऑथेंटिक डॉक्टर्स की बात सुननी है जिनके पास आप जाती हैं, डाइटिशियंस की, न्यूट्रिशनिस्ट की, जो प्रॉपर एजुकेटेड लोग हैं। ये मोहल्ले की जो हमारी ख़वातीन हैं या जो रिश्तेदार हैं जिनको किसी भी किस्म का कोई नॉलेज नहीं होता, लेकिन इनको जो है मुफ्त मशवरे देने का बहुत शौक होता है। स्पेशली अगर आप गैदरिंग्स में कहीं चले जाएं और किसी को पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं, हामला हैं, तो आपके लिए मुफ्त मशवरों का एक जो है वो भरमार हो जाती है। लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ें आपने एक्सेप्ट करनी है और कौन सी चीज़ें निगलेक्ट करनी है। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगी कि आप भी प्लीज़ किसी की बात पे कान ना धरें और सिर्फ अपनी डॉक्टर से मशवरा करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे फूड्स जिनके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स क्रिएट होती हैं कि ये नहीं लेने क्योंकि इनके कुछ नुकसानात हैं। और अगर आप वो फूड्स वाकई में नहीं लेंगे तो आप यकीन करें कि आप अपने बच्चे को एक के साथ कुफरान नेमत करेंगी। आप अपने बच्चे को जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्होंने उसकी नशो नुमा करनी है, आप उसे उससे महरूम कर देंगे। जैसे पहले दो तीन तो मैं आपको अगर बताऊं कि स्पेशली स्पाइसेस के बारे में कहा जाता है कि स्पाइसी फूड जो है वो आपको नहीं खाने, चटखारेदार मसालेदार खाने नहीं खाने। तो वो मैं ये कहूँगी कि चटखारेदार या मसालेदार खाने जो है वो तो फिर किसी को भी नहीं खाने चाहिए। उससे हामला खवातीन के लिए ही क्यों मना किया जाता है। हमारी जो एशियन कुजीन है, अगर उसमें मसाले नहीं होंगे तो हमारे तो खानों का कोई टेस्ट ही नहीं है। तो अगर किसी को हमल हो चुका है तो उसे ये सज़ा क्यों दी जाए कि उसे मसाले वाले खाने जो है वो ना खाने दिए जाएं। आप अपने खाने में प्रॉपर जो नमक मिर्च डालते हैं उसको मॉडरेशन में डालिए। ज़ीरा जो है एक बहुत ही अच्छा स्पाइस है जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। साथ ही सौंफ अगर आप डालते हैं आपकी डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। हल्दी जो है, हल्दी आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को हटाता है। तो ये भी कह दिया जाता है कि कोई घर में हामला है तो आप लोग सालन में हल्दी ना डालें, वरना बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। बच्चा जब पैदा होगा तो उसको यरकान हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू आपको ये बता देती हूँ कि आप अपना जो है खाना उसको विद योर रेलिश जो है, जो आपका टेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। और जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे सुनने को मिली कि आपके मिर्च वाले मसालों वाले खाने से आपके बच्चे की आंखों में मिर्चें लगेंगी। ये मेरे लिए एक बहुत नई मिथ थी जिसको मैंने बड़ा एंजॉय किया और मैंने सोचा कि ये मैं अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो क्या मुझे आप बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी ये कहा जाता है? प्लीज़ अपना खाना जो है अपने टेस्ट के मुताबिक खाइए, उसका आपके बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। बस वो ये करता है कि आपको एसिडिटी ना हो, इतनी मॉडरेशन हो कि वो आपको तेज़ाबियत, इंडाइजेशन और गैस ट्रबल जो है वो ना करे। उसके अलावा आप अपना खाना खा सकते हैं। दूसरी चीज़ है चाय। पाकिस्तानी लोग और चाय छोड़ दें या चाय ना पिएं तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और ये जो कहा जाता है हमला खवातीन को कि तुम चाय ना पिया करो, तुम्हारा बच्चा जो है वो काला हो जाएगा। तो चाय का बच्चे के का रंग काले होने से कोई ताल्लुक नहीं है। एक शायद कभी किसी ने सुना हो कि चाय में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको टैनिन कहा जाता है। टैनिन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो आपके बच्चे की टैनिंग करेगा, वो इसका एक इंग्रेडिएंट है। और चाय से आपके बच्चे की रंगत का कोई ताल्लुक नहीं है। 1 या 2 कप चाय अगर आप पीना चाहें तो आप डेली बहुत आराम से पी सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि एम्प्टी स्टमक ना लें, बिकॉज़ अगर आप एम्प्टी स्टमक लेंगी तो ज़ाहिर है आपको एसिडिटी और फिर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। सो अगर आप चाय लवर हैं तो फिर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप चाय पी सकती हैं। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डिस्करेज जो है वो की जाती है, वो है पपीता। पपीते के बारे में मैं हमेशा ये बता चुकी हूँ कि अगर आप प्लीज़ पपीता खाना चाहती हैं तो आप ऑरेंज वाला जो येलो पका हुआ पपीता है वो किसी भी टाइम पे खा सकती हैं।
जो पपीता आपने नहीं खाना वो सिर्फ ग्रीन वाला पपीता है, जो रॉ पपीता जिसको हम कहते हैं, बिकॉज उसकी वजह से डेफिनेटली पेन स्टार्ट हो सकती हैं, यहाँ तक कि मिसकैरेजेस हो सकते हैं, बिकॉज उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपकी सर्विक्स की डायलिटेशन करते हैं। लेकिन आप एक मॉडरेट अमाउंट में पपीता और पाइनएप्पल जो है वो खा सकते हैं, हफ्ते में 2 बाउल्स आराम से आप खा सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़, अब आगे मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रही हूँ जो कि आपके बच्चे के लिए एसेंशियल हैं। जो आप नहीं लेंगे तो ये आप बच्चे के लिए नुकसान कर रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा। चलें, ये 2-3 चीज़ें तो एक जस्ट फॉर द रेलिश ऑफ योर टंग था। अब अगली चीज़ों पे आते हैं, अंडे। प्लीज़ आप अंडे अपने हमल के पहले दिन से लेकर आप अपनी डिलीवरी से 1 दिन पहले तक ले सकती हैं। मुझे अक्सर कमेंट्स में ये सुनने को मिलता है, क्या मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अंडे ले लूँ, दूसरे में ले लूँ, तीसरे में ले लूँ? प्लीज़ आप अंडे ले सकती हैं, 1 भी नहीं 2 अंडे भी खा सकती हैं। और इसका बीपी से या आपके बच्चे आपके मिसकैरेज से कोई ताल्लुक नहीं है। जिनका बीपी हाई है वो प्लीज़ सिर्फ ये करें, अगर वो बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं, कि वो जर्दी निकाल लें। लेकिन अगर उनको जर्दी पसंद है तो आप ये करें कि ऊपर बस नमक छिड़क के ना खाएं, बाकी आप अंडा जो है वो खा सकते हैं। सिमिलरली मछली, मछली का ये ज़रूर मैं कहती हूँ कि पहले 3 माह में थोड़ा सा अवॉइड कर लें, बिकॉज कई दफ़ा जो है मछली में क्योंकि ऐसी प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिससे आपको एलर्जीज हो सकती हैं। सो अगर फर्स्ट 3 मंथ्स आपके गुजर चुके हैं तो आप मछली जो है बहुत आराम से खा सकते हैं। सिमिलर इज द केस विद ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स तो कोई इतने ज़्यादा बदनाम है मिसकैरेज के साथ, कि मुझे इस चीज़ समझ नहीं आता कि ये सदियों से ये मिथ्स चली आ रही हैं और मिथ्स ही फॉलो हो रही हैं, और कोई भी जो है इनको बस्ट करने के बारे में या इसकी जो न्यूट्रिशनस वैल्यू है उस पर जो है वो जोर नहीं देता। नट्स जो है आप डेली के 5 या 6 नट्स खा सकते हैं। दिन में 5-6 बादाम खा लें, अगले दिन काजू खा लें, अगले दिन अखरोट खा लें, यहाँ तक कि आप मूंगफलियाँ भी खा सकते हैं। अगर आपके स्पेशली बच्चे का पानी कम है, AFI आपका कम है, तो अगर आप मूंगफलियाँ खाते हैं उसमें L-आर्जिनिन होता है, उससे आपका बेबी वाटर भी अच्छा हो जाता है। अगर फिर आप बहुत ज़्यादा जो है वो इस मामले में ओवर प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं तो आप ये कर सकती हैं कि आप नट्स को, ड्राई फ्रूट्स को ओवरनाइट भिगो के रख दें और सुबह आप जो है उठ के ये खा लें। खजूरें, खजूरें नहीं खाने दी जाती कि इससे दर्दें शुरू हो जाएंगी। एक रिसर्च की गई जिसमें ये देखा गया कि वो ख़वातीन जो 2 खजूरें सुबह, दोपहर और शाम खाती थीं, यानी दिन की 6 खजूरें खाती थीं, उनको ना तो बहुत ज़्यादा पेन फ़ील होती है, लेबर पेन की जो एक्सट्रीम है वो बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं होती, और उनकी यूट्रस भी बहुत ईज़िली खुलती रहती है लेबर में, और वो बहुत जल्दी डिलीवर हो जाती हैं। यानी खजूरों का आपकी डिलीवरी से बहुत अच्छा और बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप डेली खजूरें खा रही हैं तो आप ज़हन में सोच सकती हैं कि आपकी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल है। और प्लीज़ ये वो चीज़ें हैं, अगर आप इनको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं।